नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पटना बक्सर में उफान पर गंगा, दानापुर में कई गांव डूबे, 25 जिलों में बारिश का अलर्ट, बांका में तेज बारिश शुरू जारी है। इससे पहले सुपौल में कहीं कहीं झमाझम बारिश देखने को मिला। बेतिया, सहरसा में बादल छाए हैं। पटना में बारिश के एक हफ्ते बाद तेज धूप देखने को भी मिला। हालांकि 10 अगस्त तक पटना में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी दिल्ली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, अमित शाह 8 अगस्त को दिखाएंगे हरी झंडी। सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि अमित शाह शुक्रवार को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दिनों में कैसे ढंसा नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन में 422 करोड़ के डबल डेकर पुल में छोड़ी खामियां, अब पैच वर्क कर गलती छिपा रहे। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर पटना के अशोक राजपथ पर बना है। उद्घाटन के 43 दिन बाद ही फ्लाईओवर का 1 फीट हिस्सा 3 से 4 इंच तक धंस गया। ये सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे 422 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उनके हाथों ही इसका उद्घाटन भी हुआ था। पटना में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद इस पुल का एक हिस्सा बैठा है। विभाग का कहना है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट बैंक की जल्दबाजी के चलते इस पुल का उद्घाटन कर दिया गया। चंपारण के सैंड आर्टिस्ट ने पत्ते पर उकेरी तस्वीर, बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अनूठी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर चंपारण के लाल अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी है। मधुरेंद्र ने 3 घंटे की कठिन मेहनत के बाद पीपल के हरे पत्ते पर मलिक की तस्वीर उकेरी है। यह तस्वीर मात्र 3 सेमी के आकार के पत्ते पर बनाई गई है, जिसमें RIP सत्यपाल मलिक लिखा गया है। इस अनूठी श्रद्धांजलि की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 7 महीने बाद जेल से बाहर निकले बाहुबली अनंत सिंह बोले, नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से घर के लिए निकले। बाहुबली अनंत सिंह बुधवार शाम करीब 4:30 बजे पटना की बेऊर जेल से बाहर निकले। 7 महीने बाद वे जेल से बाहर आए हैं। अनंत सिंह 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से अपने घर के लिए निकले हैं। उनके साथ समर्थकों का हुजूम भी है। जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह ने कहा, मैं नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बिहार का बहुत विकास किया है। नीतीश जी अभी 25 साल और रहेंगे। कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। विरोधी कभी किसी की तारीफ करते हैं क्या? भागलपुर यूनिवर्सिटी में गंगा नदी का पानी घुसा, बाढ़ से कॉलेज बंद, हॉस्टल खाली हो रहे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गंगा नदी की बाढ़ का पानी घुस गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में कई जगहों पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। इससे चुनिंदा कॉलेजों में पढ़ाई बंद कर दी गई है। छात्राएं हॉस्टल खाली करके जा रही हैं। अस्पताल में महिला तांत्रिक ने मरीज का किया झाड़ फूंक। सुपौल में सांप काटने के बाद हुआ था भर्ती। डॉक्टर ने 28 एंटीवेनम इंजेक्शन लगाकर बचाई जान। सुपौल के ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास की गहरी जड़ें जमी हुई हैं। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद लोग झाड़ फूंक जैसे अवैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं। ताज़ा मामला राघोपुर रेफरल अस्पताल का है, जहां सर्पदंश के एक गंभीर मरीज के इलाज के दौरान परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही झाड़ फूंक करवाया। बिहार की सबसे कम उम्र की नेत्रदाता बनी नेहा। मरने के 45 मिनट बाद डोनेट की गई आंखें, 2 नेत्रहीन लोगों को मिलेगी आंखों की रोशनी। सारण की 13 साल की नेहा कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि मौत से पहले उसने अपनी आंखों को इसी दुनिया के 2 नेत्रहीन लोगों के लिए छोड़ दिया है। नेहा अब बिहार की सबसे कम उम्र की नेत्रदाता बन चुकी है। मरने के ठीक 45 मिनट बाद उसका अंगदान हुआ है, जिससे 2 लोगों को नई रोशनी मिलेगी। पटना के IGIMS की आई बैंक टीम ने रविवार की शाम नेहा के दोनों कॉर्निया को सुरक्षित रख लिया है। नाबालिग लड़की पैनक्रिएटाइटिस बीमारी से ग्रसित थी, जिसके कारण 1 साल के अंदर उसकी मौत हो गई है। अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास, वो समाज के लिए खतरा, वकील बोले बेल रोकिए। बाहुबली का तर्क, हवा में गोलियां चलाईं, किसी की हत्या नहीं की। मोकामा शूटआउट केस में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब वो विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं।
मंगलवार को पचमहला थाने के केस नंबर 5/2025 में उन्हें बेल मिली है। सिर्फ अनंत सिंह को 10,000 रुपये का बॉन्ड भरना होगा। ये बॉन्ड इनके 2 जमानतदारों को भी भरना होगा। जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट में अनंत सिंह की ओर से 3 पॉइंट पर दलीलें पेश की गई, जिसके आधार पर पूर्व विधायक को बेल मिली है। भागलपुर में सरकारी स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सड़क पर 3-4 फीट पानी, 800 से अधिक स्टूडेंट्स परेशान। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नाथनगर के शंकरपुर और रत्तीपुर बैरिया पंचायत के कई गांव और स्कूल में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। मध्य विद्यालय रसीदपुर, श्रीरामपुर, प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर और शंकरपुर में मंगलवार देर रात बाढ़ का पानी घुस गया है। चारों ओर बाढ़ का पानी फैल गया है। रास्तों पर पानी है। करीब 800 छात्र छात्राएं और शिक्षक परेशान हैं। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मुख्यालय के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित स्कूलों में 4 घंटे की विशेष कक्षा चलाई जाएगी। मध्याह्न भोजन भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। गयाजी में 7 अगस्त को एक दिवसीय जॉब कैंप, एसएफओ के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12,500 रुपये तक मिलेगी सैलरी। टीए इंसेंटिव की भी सुविधा। ग्याजी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। श्रम संसाधन विभाग केंद्रीय अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से 7 अगस्त को टिकारी ब्लॉक कैंपस में एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन होगा। चैतानिया इंडिया फिन क्रेडिट प्रायोरिटी एलटीडी कंपनी में स्वतंत्र फील्ड ऑफिसर एसएफओ के 30 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। नालंदा में बन रहा देश का दूसरा बहाई मंदिर अगले साल बनकर तैयार होगा। दिल्ली के लॉर्ड्स टेम्पल की तरह दिखेगा। नालंदा के बिहार शरीफ प्रखंड के हरगांवा गांव में इतिहास रचा जा रहा है। यहां देश का दूसरा और बिहार का पहला बहाई मंदिर उपासना गृह बनकर तैयार हो रहा है, जो 2026 के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 30% निर्माण काम पूरा हो चुका है। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन के साइड स्लोप पर कई गड्ढे, पहली बारिश में ही आने लगी दरारें, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं लोग। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का इस साल के मार्च में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 1406 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर अब जगह जगह गड्ढे और दरारें दिखाई दे रही हैं। मोकामा से बख्तियारपुर के बीच साइड स्लोप में कई बड़े गड्ढे हैं। इसके कारण करीब 3 स्थानों पर सड़क में दरारें आ गई हैं। मंगलवार को अथमलगोला में नवनिर्मित प्रखंड कार्यालय के पास और बख्तियारपुर के रानीसराय पुल के पास मरम्मत कार्य किया गया। पटना में हवाला का 55 लाख बरामद। 20 दिन से पटना में ठहरे थे 3 संदिग्ध। गुजरात से हैं तीनों आरोपी। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बाईपास चेकपोस्ट से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इनके पास से 55 लाख मिले हैं। इसका स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तीनों से जक्कनपुर थाने में पूछताछ हो रही है। तीनों आरोपी दर्शन, नीलेश, कन्नू हैं, जो पाटन गुजरात के रहने वाले हैं। 70 फीट से ओला बुक कर बोरिंग रोड, नेहरू नगर रोड नंबर 4 में किसी व्यक्ति को हवाला के रुपए देने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए। तीनों बोरिंग रोड में रेंट पर ठहरे थे। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के कई पंचायतों में घुसा पानी। लोग बोले, घर के साथ जरूरी सामान भी पानी में बहा। 3 दिन से खाना पानी नसीब नहीं। भागलपुर में गंगा नदी ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों घर डूब गए हैं। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत, रत्तीपुर, गोसाईदासपुर, रन्नुचक, राघोपुर, भुवालपुर, मोहनपुर, अजमेरीपुर, रसीदपुर, दिलदारपुर और बिंदटोली समेत दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। इससे लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। बाल पकड़कर जमीन पर पटका। बिहार के स्कूल में टीचर ने 5 लड़कियों को खूब पीटा। बेहोश हुई तो हुआ फरार। अभिभावकों ने शिक्षक संजय कुमार साह से पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया, क्या आप लोग अपने बच्चों को घर में नहीं पीटते? इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विद्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान आरोपी शिक्षक संजय साह और उनकी पत्नी, जो उसी विद्यालय में शिक्षिका हैं, मौके से फरार हो गए। बागमती नदी बहा ले गई चचरी पुल। 1 दर्जन गांव के लोग अब नाव के सहारे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुसीबत। कटरा में बागमती के जलस्तर में वृद्धि से बकुची स्थित बागमती पर बने पीपा पुल के दाएं भाग में अप्रोच पर पानी चढ़ गया। इस कारण करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पुल की मरम्मत के बाद आवाजाही शुरू हुई।
हालांकि चारपहिया वाहनों का परिचालन ठप है। बिहार एसआईआर में जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए, उनके विवरण जारी करे आयोग। एससी में एडीआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू कर देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। 7 अगस्त को पटना में गृहमंत्री अमित शाह अगले दिन पुनौराधाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को पुनौराधाम मंदिर का वास्तु डिजाइन तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। डिजाइन बनकर तैयार है। बिहार के पर्यटन मंत्री ने बताया कि सीता मंदिर की ऊंचाई अयोध्या मंदिर से 5 फीट कम रखी गई है। गयाजी एयरपोर्ट के कोड GA आइन पर विवाद। बीजेपी सांसद की बात से LGBTQ एक्टिविस्ट नाराज। माफी की मांग। बीजेपी सांसद भीम सिंह ने कहा है कि अंग्रेजी शब्द GAY गे को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपमानजनक और असहज माना जाता है। इस पर संसद में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने जवाब दिया कि यह कोड अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने तय किया है। पटना एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। 5 दिन के बाद मरीजों का इलाज शुरू। रेजिडेंट डॉक्टर बोले, मांगे पूरी हुई, सुरक्षा भी दी जाएगी। पटना AIMS में डॉक्टरों का हड़ताल समाप्त हो गया है। बीते 5 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर थे। AIMS के रेजिडेंट डॉक्टर के मुताबिक हड़ताल अभी सिर्फ 10 दिनों के लिए रोकी गई है ताकि मरीजों को देखा जा सके। भागलपुर में सरकारी स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी। तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। सड़क पर 3-4 फीट पानी। 800 से अधिक स्टूडेंट्स परेशान। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नाथनगर के शंकरपुर और रत्तीपुर बैरिया पंचायत के कई गांव और स्कूल में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। मध्य विद्यालय रसीदपुर, श्रीरामपुर, प्राथमिक विद्यालय अजमेरीपुर और शंकरपुर में मंगलवार देर रात बाढ़ का पानी घुस गया है। चारों ओर बाढ़ का पानी फैल गया है। रास्तों पर पानी है। करीब 800 छात्र छात्राएं और शिक्षक परेशान हैं। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मुख्यालय के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित स्कूलों में 4 घंटे की विशेष कक्षा चलाई जाएगी। मध्याह्न भोजन भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। बक्सर में स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर। आवाजाही हो सकता है बंद। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर ने बक्सर में बाढ़ की स्थिति विकराल बना दी है। बुधवार को बक्सर रोहतास स्टेट हाईवे पर चौसा गोला के पास बाढ़ का पानी चढ़ गया है। इस रास्ते पर गाड़ियों का आवाजाही कभी भी ठप हो सकता है। इससे पहले बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर 3 दिन से एक तरफा यातायात बंद है। बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए पलायन कर रहे। बेगूसराय में झुन सुराज की सभा। कहा, मोदी की फैक्ट्री में युवाओं को करनी पड़ रही नौकरी। बेगूसराय में बुधवार को जनसुराज की ओर से नावकोठी में बिहार बदलाव सभा आयोजित हुई, जिसमें प्रशांत किशोर और अंगिका गायक छैला बिहारी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाल के दिनों में बेगूसराय में प्रशांत किशोर की जितनी सभा हुई थी, सबसे अधिक भीड़ नावकोठी में जुटी। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में शिलान्यास पूजन की तैयारी। जर्मन हैंगर पंडाल बनाने में जुटे 300 मजदूर। 20,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में 8 अगस्त को माता सीता मंदिर के शिलान्यास पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन के लिए 50 लाख रुपए से अधिक की लागत से मॉडर्न जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पटना से आए विशेषज्ञ कारीगर पिछले 4 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी दिल्ली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अमित शाह 8 अगस्त को दिखाएंगे हरी झंडी। सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि अमित शाह शुक्रवार को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। 2 दिन में वोटर आईडी जमा करने को कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। पहले पत्र का जवाब न मिलने के बाद आयोग की ओर से दूसरा नोटिस भेजकर 2 दिनों में जवाब मांगा गया है। नीलम देवी नहीं लड़ेंगी मोकामा। अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही किया।
खुद लड़ने का ऐलान। बाहुबली अनंत सिंह के प्रभाव क्षेत्र वाली मोकामा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नीलम देवी के इस बार चुनाव लड़ने की संभावना कम है। उनके पति अनंत सिन्हा ने जेल से बाहर आते ही इस सीट से खुद के लड़ने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी के अगले बिहार दौरे की तारीख आई। गयाजी से कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त महीने में एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनकी आगामी रैली गयाजी में होगी। यहां से वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना के इस इलाके में बनेगा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क। सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का शिलान्यास किया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल और जेपी गंगा पथ के बीच इस पार्क को लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। पटना में नेपाली लड़की के साथ बस में रप ड्राइवर शहर में घुमाकर 2 दिनों तक करता रहा गंदा काम, मोबाइल और कैश भी छीना। पटना में नेपाल की लड़की के साथ बस में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की का आरोप है कि ड्राइवर ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया है। वो इस दौरान बस को शहर के अलग अलग हिस्सों में घुमाता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैं सिलीगुड़ी से पटना पहुंची थी, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद बैठी थी, तभी एक प्राइवेट ड्राइवर मेरे पास आया और बात करने लगा। भोजपुरी हीरोइन बनाने का ऑफर देकर सीजी की युवती से रेप, पटना में 1 महीने तक बंधक बनाया, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया, इंस्टा से दोस्ती हुई थी। सूरजपुर जिले में युवती से रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए जाने का मामला सामने आया है, जहां बिहार के रहने वाले आरोपी युवक ने युवती को भोजपुरी हीरोइन और सिंगर बनाने का झांसा देकर पटना बुला लिया और उसे 1 महीने तक बंधक बनाकर मकान में रखा। बिहार में टीचरों के लिए गुड न्यूज। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन। कब तक खुला रहेगा पोर्टल? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। जाहिर है, ऐसे में किसी भी शिक्षक को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के आवेदन के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। बिहार से नई दिल्ली के लिए एक और अमृत भारत ट्रेन जल्द। जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया। जेडीयू सांसद ने बताया है कि उन्होंने रेल मंत्री से अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू हो जाएगा। लखीसराय में 2 गांव पानी से घिरे, सड़कों से संपर्क टूटा, नावों से हो रही आवाजाही। लखीसराय में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित पिपरिया प्रखंड है। यहां पथुआ और कन्हरपुर गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। नवादा के गांगटी गांव में शिवलिंग को लेकर विवाद। अफवाह फैली कि पुरातत्व अधिकारी शिवलिंग ले जा रहे। ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया। नवादा में बीते सप्ताह मिले शिवलिंग की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची। टीम ने जब शिवलिंग की जांच शुरू की, तभी अफवाह फैल गई कि अधिकारी शिवलिंग को ले जा रहे हैं। इस अफवाह के बाद गांगटी और आसपास के गांवों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों और विभाग के कर्मियों को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द आएगी TRE 4 की वैकेंसी। 68,000 स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत का आकलन कर रहे। बहाली में बिहार के होंगे 85% अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार के दौरान कहा कि जल्द ही TRE 4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के तहत होने वाली नियुक्तियों की जानकारी BPSC को भेजी जाएगी। सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में लगभग 78,000 स्कूल हैं। हर स्कूल में शिक्षकों की जरूरत का आकलन किया जा रहा है ताकि वैकेंसी की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। बेतिया में महावीरी जुलूस पर पथराव, 19 लोग घायल। दूसरे पक्ष ने कहा, मुहर्रम जुलूस बिना डीजे के निकला, महावीरी जुलूस में भी नहीं बजेगा। बेतिया में मंगलवार की रात महावीरी जुलूस को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। बुधवार को भी पुलिस गांव में कैंप कर रही है।